कंफ्यूज था कि शायद आपके साथ आई है। नहीं तन्हा कैसे कंफ्यूज हो गए। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। जो एट्रोसिटीज़ की घटनाएं होती थी उसको देखते हुए सिस्टम, सरकार और प्रशासन की जो नाकामी है वो हमें लगातार आए दिन खबरों में देखने को मिलती है। मैं इस वक्त दिल्ली में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में हूं और यहां पर जो है एक बहुजन हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया गया है। देश भर में, पूरे देश भर में जहां भी कहीं अगर एट्रोसिटीज़ की घटना होती है, इस नंबर पर कॉल करके जानकारी आप दे सकते हैं और पूरी जो एक टीम है वो इन केसेस को जो है पीड़ित को सहायता करने की जो है वो कोशिश करेगी। मेरे साथ में हिमाचल प्रदेश के एक्स डीजीपी पृथ्वीराज जी हैं जो इस कमेटी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। सर, क्यों आपको ज़रूरत महसूस हुई देश में शासन, प्रशासन, सरकार, पुलिस प्रशासन, न्यायपालिका सब कुछ है, तो फिर अलग से ये बहुजन हेल्पलाइन नंबर लॉन्च करने की क्यों ज़रूरत पड़ी? क्या जो है सिस्टम नाकाम हो रहा है? देखिए, जब एक किसी सामाजिक बुराई से और सामाजिक प्रताड़ना से जो कई हजार वर्षों से एक खास समाज के विरुद्ध चलती आ रही है, उसे जब लड़ना है तो फिर लड़ाई चारों तरफ से लड़नी पड़ती है। यह आपने ठीक कहा कि हमारे देश में संवैधानिक व्यवस्था है, पुलिस है, प्रशासन है, जुडिशरी है, बार है, सरकारी वकील हैं, सब कुछ है। लेकिन उसके बावजूद दिन प्रतिदिन जो इस तरह की घटनाएं पढ़ने को, लिखने को, सुनने को हमारे सामने आती है, अखबारों के फ्रंट पेज पे आती हैं, तो एक बहुत ही अपने देश की जो वर्तमान व्यवस्था को देखते हुए एक बहुत ही शर्म आती है हमको। और इस व्यवस्था को मजबूत करने की तरफ किसी भी राजनीतिक पार्टी का ध्यान नहीं। सन 1979 में एक नेशनल पुलिस कमीशन की स्थापना की गई थी। 1981 में उस नेशनल पुलिस कमीशन की रिपोर्ट आई थी और उसकी जो रिकमेंडेशंस थी वो बड़ी क्रांतिकारी थी। अब 1981 से आप लगा लीजिए 19 और 23 42 साल हो गए। इन 42 सालों में कांग्रेस की सरकारें भी आई हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें भी आई हैं, अन्य सरकारें भी आई हैं। जो नेशनल पुलिस कमीशन की जो रिपोर्ट थी, अगर वो ग्राउंड पर लागू हो जाती तो बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन आपराधिक न्याय प्रणाली में स्थापित किए जा सकते थे। लेकिन ये एक शोध का विषय है कि इतनी सरकारों के बावजूद भी उस नेशनल पुलिस कमीशन की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में क्यों डाल के रखा गया है, अभी तक वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुई है। तो ये इस देश की जो रूलिंग क्लास है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या अन्य सरकारें हो, उनकी मानसिकता को दर्शाता है। वो जानबूझकर जो हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली है, जिसमें कि पुलिस आती है, जुडिशरी आती है, बार आती है, सरकारी वकील आते हैं, जेल आती हैं, प्रिजन आती हैं, उनको जानबूझकर कमज़ोर रखने का एक बहुत ही घिनौना प्रयास है। इसी की वजह से न केवल शेड्यूल ट्राइब के विरुद्ध जो है अपराध बढ़ रहे हैं, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989 के, SC/ST 1989 के अंतर्गत अपराध बढ़ रहे हैं, बल्कि अन्य अपराध भी इस देश में बढ़ रहे हैं। किस प्रकार के जघन्य अपराध दिन प्रतिदिन घट रहे हैं, लोगों का हौसला, दिन प्रतिदिन अपराधियों का हौसला जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो मुझे इसमें इतनी ही टिप्पणी करनी है कि जितनी भी हमारे देश की जो रूलिंग क्लास है, जो शासन है, प्रशासन है, राजनीतिक पार्टियां हैं, वे एकजुट होकर जब तक हमारे देश की आपराधिक न्याय प्रणाली को वर्ल्ड क्लास बनाने का प्रयास नहीं करेंगी, तब तक इस तरह की जुल्म ज़्यादतियाँ होती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी, कन्विक्शन रेट हमारी घटती रहेगी। देखिए, जापान के अंदर जो कन्विक्शन रेट है वो 95% है और अमेरिका के अंदर आपराधिक न्याय प्रणाली के अंतर्गत कन्विक्शन रेट 90% से ज़्यादा है। यूनाइटेड किंगडम के अंदर 95% से ज़्यादा है कन्विक्शन रेट। क्यों है वहाँ इतनी कन्विक्शन रेट? क्योंकि उन्होंने एक खास प्रयास करके अपने देश की आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत किया है, ताकि आम जनता को संविधान के अनुसार इंसाफ मिल सके। यहाँ भी हो सकता है, कौन करेगा?
कोई करना नहीं चाहता। इसीलिए तो बाबा साहब अंबेडकर, कांशीराम और जो दूसरे हमारे महापुरुष हैं, महात्मा फूले, शाहू जी महाराज, इन सब लोगों ने इसीलिए तो सत्ता की लड़ाई के लिए बिगुल बजाया। सब ने कहा कि जब तक हमारी सत्ता कायम नहीं होगी, राजनीतिक सत्ता कायम नहीं हुई इस देश में, कोई सामाजिक या राजनीतिक या आर्थिक परिवर्तन नहीं हो सकता। तो सब हमारा बहुजन समाज जब तक एकजुट होकर एक झंडे के नीचे या एक कोई गठबंधन बनाकर एक राजनीतिक शक्ति इस देश के अंदर नहीं खड़ी करेगा, तब तक हमारे महापुरुषों का सपना साकार कैसे होगा। इसलिए राजनीतिक सत्ता प्राप्ति बहुत जरूरी है। राजनीतिक सत्ता प्राप्ति के उपरांत ही हम इस तरह के क्रांतिकारी परिवर्तन आपराधिक न्याय प्रणाली में, समाज में, राजनीति में और अपनी आर्थिक व्यवस्था में कर सकते हैं। और बहुजनों की भागीदारी कहाँ है देश के संसाधनों में, उसको कौन करेगा? क्या कोई प्रयास कर रहा है? कितने मेरे ख्याल है 2-3 महीने हो गए हैं वहाँ पे गोरखपुर में कितनी महिलाओं ने धरना दे रखा है, 50,000 महिलाओं ने। हमारे जो पूर्व IPS अधिकारी हैं दारापुरी जी, वो जेल तक भी गए हैं। लोग सिर्फ 1-1 एकड़ ज़मीन की मांग कर रहे हैं कि हमें कम से कम 1 एकड़ ज़मीन तो दे दो ताकि हम अपने बच्चों का पेट पाल सकें, छोटी मोटी खेती कर सकें। लेकिन संसाधनों पे किन लोगों का कब्जा है ये आपसे ज़्यादा कौन जानता है? कितने बड़े बड़े सामंतवादी लोग, मनोवादी लोग, देश के सारे संसाधनों पे उनका कब्जा है। तो इस संसाधनों की जो भागीदारी है उसमें बहुजन समाज का हिस्सा सुनिश्चित करने के लिए भी राजनीति हमारी जरूरी है। इसलिए राजनीतिक सत्ता प्राप्ति की लड़ाई बड़े गंभीर रूप से हमको लड़नी पड़ेगी। ये अलग बात है कि हमारा जो स्तंभ था राजनीति का, कांशीराम जी ने जो स्तंभ खड़ा किया था बहुजन आंदोलन का, वो अभी बिखर रहा है, कमज़ोर हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका हल नहीं निकल सकता या उसके लिए दोबारा प्रयास नहीं किया जा सकता। हम सब लोग प्रयासरत हैं, जितनी हमारे में कैपेसिटी है हम कर रहे हैं। सर, ये जो बहुजन हेल्पलाइन है, क्या ये पॉलिटिकल जो आपकी प्लानिंग है उसका भी एक हिस्सा है क्या? बिल्कुल हिस्सा है। और बहुजन हेल्पलाइन बहुजनों को संगठित करने का ही एक उसमें एक एडिशनल एक प्रयास है हमारा, ताकि इस प्रयास के जरिए हम बहुजनों तक पहुंच भी सकें, उनको जागृत कर सकें। बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा से, साहब कांशीराम की, फूले की विचारधारा से उनको जागृत कर सकें, अवगत करवा सकें, बार बार उनके बीच हम जा सकें। ये मैं और कहना चाहता हूँ कि अगर शासन प्रशासन हमारे जो पेरिफेरल प्रयास हैं, टेलीफोन के जरिए से प्रयास हैं या उस दूसरे दबाव के जरिए जो हम प्रयास करेंगे, उससे भी अगर हमारे बहुजन समाज के पीड़ित लोगों को न्याय नहीं मिलता तो हम ग्राउंड पर भी, धरातल पर जाकर भी अपनी लड़ाई लड़ेंगे, धरने प्रदर्शन करेंगे और जितना भी हमसे प्रयास होगा जनता को संगठित करके, हमारे समाज को संगठित करके हम तो सर एक आखिरी सवाल कि किस तरीके से आप मदद करेंगे लोगों की अगर आपके पास कॉल आती है तो? देखिए, मैं तो पुलिस विभाग से ही रिटायर्ड हूँ। मेरे और भी बहुत से साथी हैं जो रिटायर्ड हैं, कुछ सेवा में भी हैं, सर्विस में हैं। एक तो हमारा ये चैनल है ही है, उनके ज़रिए से हम अपने जो पुलिस के साथी हैं, प्रशासन के साथी हैं, उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। कम से कम हम ये सुनिश्चित तो कर ही सकते हैं कि हमें सही सूचना प्राप्त हो जाए अपराध के बारे में, भाई हुआ कैसे है, वास्तव में हुआ भी है या नहीं है, या एक झूठा प्रयास है, क्या है। तो सही सूचना जब हमारे पास हो जाएगी तो उसका निदान पीड़ित के लिए जो है निदान निकालना भी हमारे लिए आसान हो जाएगा। ये हमारे चैनल हैं। और दूसरे हमारे वकील साहब हैं शादाब खान जी, ये तो सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में वकालत भी करते हैं। इनका भी एक पूरा टीम है। दूसरे कुछ और वकील हमारे आने थे, आज वो भी आ नहीं पाए, तो एक वकीलों की भी एक टीम है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर जो है हम बहुजन समाज के लिए जो है वो इनका इस्तेमाल करेंगे, ताकि जो हमारे पीड़ित समाज के लोग हैं उनको न्याय मिले। सर, एक प्रतिक्रिया आपसे भी जानना चाहूँगा कि क्या वकीलों की कितनी बड़ी टीम है और किस तरीके से आप जो है इस मदद करेंगे इस मामले में? देश भर में SC ST OBC माइनॉरिटीज के बहुत सारे वकील हैं। जहाँ तक मेरे पास डेटा है, करीब 4 लाख वकील हैं SC ST OBC एंड माइनॉरिटीज से। तो उसमें हम लोग बहुत सारे वकीलों को इकट्ठा कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं देश भर में। और जो बहुजन हेल्पलाइन आज जारी किया गया है, इस पर जो कॉल आएगी, पहले तो हम उसकी खुद से जाँच कर लेंगे कि वो कॉल सही है या नहीं। उसके बाद अगर जब हमें ये लगेगा कि वो कॉल सही है तो उस पर कानूनी पूरी मदद की जाएगी। DGP साहब ने जैसा बताया कि पुलिस महकमे में लोग हैं और
उस शहर के एसपी को बात किया जाएगा, वहाँ के डीजीपी को, कमीशन को बात किया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन को बात किया जाएगा, और फिर SC/ST कमीशन है वहाँ जाके शिकायत की जाएगी। और जो वकील है, कोर्ट कचहरी का जो मामला है वो हम लोगों की लंबी चौड़ी टीम है, उसमें कई लाख वकील हैं जो हम लोग कर सकते हैं उस पर। और SC/ST लॉयर फेडरेशन है जो हम लोग के साथ है, मुस्लिम लॉयर फेडरेशन है जो हमारे साथ है। तो हम लोग सब मिलकर इस काम को, इस लड़ाई को एक अच्छे तरीके से लड़ेंगे और लोगों को हक इंसाफ दिलाने के लिए ही कर रहे हैं। तो इसको उस लेवल पे लड़ा जाएगा जहाँ तक इसको लड़ना चाहिए। ठीक है सर।